आज जिस मूवी के बारे में बताना चाहता हूं उसके लिए सिर्फ एक ही लाइन बोलना चाहता हूं। छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन पैडमैन मूवी। यस, इस मूवी से हम जितना कुछ सीख सकते हैं ना उतना कम है। मतलब हर एक सीन में, हर एक मूवमेंट में हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। देखो, हम सब जानते हैं कि पैडमैन मूवी में जो कैरेक्टर अक्षय कुमार निभा रहे थे उसने बहुत अच्छे से इनोवेशन किया और बहुत ही नीडफुल इनोवेशन किया। वो इनोवेशन तो ठीक है, लेकिन क्या हम इससे कुछ सीख सकते हैं ताकि हम हमारी लाइफ को भी ऐसे ही इनोवेट करें? ऑब्वियसली हमको कोई पैड नहीं बनाना, लेकिन लाइफ तो बनानी है। और कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं जो हम इस मूवी से सीख सकते हैं ताकि हम हमारी लाइफ को भी बहुत अच्छे से इनोवेट करें? तो चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट इज हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड। ओह माय गॉड, देखो, बिफोर इनोवेशन ये हमको पता चल गया था कि हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड इज सुपर्ब, बिकॉज वो अपने घर के बहुत सारी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स नोट करता था, उसके लिए सोल्यूशन बनाता था। लेकिन आप सोल्यूशन कब दोगे? जब प्रॉब्लम होगा। और प्रॉब्लम कब होगा? जब आप उसको ढूंढोगे, और ढूंढते तब है जब हमारा माइंड प्रेजेंट सिचुएशन में होता है। बहुत बार हमारा माइंड क्या होता है कि साइकोलॉजिकल वर्ल्ड में इतना गुम हो जाता है कि मतलब ये होगा, वो होगा, ये करूंगा, प्रेजेंट में रहना भूल ही जाते हैं। और जब तक हम प्रेजेंट में नहीं आते तो हमको प्रेजेंट प्रॉब्लम्स कहां से दिखेंगी? और प्रॉब्लम्स ही नहीं दिखेंगी तो सोल्यूशन कैसे होगा? सो द फर्स्ट लेसन इज प्रेजेंस ऑफ माइंड। आसपास देखो, मतलब क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कहां पे क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, उसके लिए क्या सोल्यूशन हो सकता है, ये सब देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो दैट वाज द फर्स्ट लेसन। नाउ द सेकंड वन इज हिज क्यूरियोसिटी टू नो थिंग्स। ऑब्वियसली जब उसको पैड के बारे में पता चलता है, ऑब्वियसली उसको पैड के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होता, लेकिन फिर वो इनोवेट कैसे करता है? पता लगाता है। वो शॉप पे जाता है, उसका रेट फाइंड आउट करता है, उसको पहन के देखता है, चीर फाड़ के मतलब देखता है। उसको क्यूरियोसिटी थी जानने की, और ये जानने की क्यूरियोसिटी ही उसको आगे ले जाती है। वो पैड के बारे में नहीं जानता था, लेकिन बाद में जान गया क्योंकि उसको क्यूरियोसिटी थी। उसको पैड बनाने की मशीन के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन उसको क्यूरियोसिटी थी, इसलिए वो बना पाया। उसको बिजनेस का कोई सेंस नहीं था, लेकिन फिर भी वो कर पाया बिकॉज उसको क्यूरियोसिटी थी। हमारी लाइफ में भी जब हम प्रॉब्लम्स नोट करते हैं तो उसका सोल्यूशन नहीं मिलता। ऑब्वियसली तब बहुत बार नहीं मिलता, लेकिन कैसे मिल सकता है? ढूंढने पर। और उसी को बोलते हैं क्यूरियोसिटी। जब हमें क्यूरियोसिटी होती है कि मुझे मतलब इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, क्या मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ मिलेगा, उसके पास नहीं होगा तो इसके पास होगा, इसके पास नहीं होगा तो उसके पास होगा। मतलब ये जो जानने की क्यूरियोसिटी है, यही हमको हमारी लाइफ को इनोवेट करने में सबसे बड़ी हेल्प करने वाली है। तो बी क्यूरियस टू नो थिंग्स। द थर्ड इज ओके ओमकार। प्रॉब्लम फाइंड आउट किया, सोल्यूशन जानने के लिए मतलब क्यूरियोसिटी भी जगा ली और सोल्यूशन भी मिल गया, लेकिन वो सोल्यूशन अगर लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया तो, लोगों को बुरा लगा तो, दुनिया ने मतलब पीठ फिरा दी तो, जैसे हमने उस मूवी में देखा था वैसा ही होना चाहिए। जब उसको पता चलता है कि इस पैड से कुछ ना कुछ फायदा होगा, जो मैं कर रहा हूं वो सही है, और उसी की वजह से वो अपने प्रिंसिपल पे स्ट्रांग खड़ा रहा। इवन दो उसको पूरी दुनिया ने उसको नकार दिया, मतलब यहाँ तक कि उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी बीवी, यहाँ तक कि उसकी बीवी छोड़ के भी गई, उसके गांव वालों ने निकाल दिया। मतलब कोई उसके आसपास भटकना नहीं चाहता था, क्योंकि उसका सोल्यूशन उनके माइंडसेट के लेवल पे नहीं था। सो व्हेन यू थिंक यू आर राइट, टेक अ स्टैंड। और बाद में क्या होता है? वो अपनी बात पे अड़ा रहा, इसके लिए बाद में उसको पुरस्कार मिलते हैं, रिवॉर्ड्स मिलते हैं, फेमस होता है, और बाद में जो लोगों ने उसको नकार दिया था वही उसको एक्सेप्ट भी करते हैं। सो टेक अ स्टैंड इफ यू थिंक यू आर डूइंग राइट। ओके ओमकार, स्टैंड भी लिया, अब मुझे पता भी है कि मुझे क्या करना है, लेकिन मैं अकेला कर सकता हूं क्या? नहीं, और अकेला करना भी नहीं चाहिए। वन मैन आर्मी, एक इंसान सब कुछ कर सकता है, ये सिर्फ फिल्मों में होता है। असल जिंदगी में वी नीड टू हैव दैट इंक्लूसिव माइंडसेट। हमको कंप्लीट में कोलैबोरेट करना चाहिए। जितने हो सके उतने लोगों को इंक्लूड करो अपने प्लान में, अपने सोल्यूशन में, क्योंकि वो बोला जाता है ना, इफ यू वांट टू गो फास्ट गो अलोन, इफ यू वांट टू गो फार गो टुगेदर। क्योंकि जब हम लोगों को साथ में लेकर चलते हैं तब हम हमारा सक्सेस भी मल्टीप्लाई करते हैं। और वही उसके साथ हुआ। जब अक्षय कुमार पैड मशीन में पैड्स बना रहा था तब उसको वो मेड सर्वेंट मिली। उस मेड सर्वेंट ने और औरतों को बुलाया, और ऐसा करते करते उसके बहुत सारे एम्प्लॉइज हो गए जो उसके पैड बेचने लगे। बाद में इन्हीं कुछ औरतों ने उसके पैड मशीन को भी खरीदा और वो बिजनेस करने लगे। उसका सोशल बिजनेस ये बढ़ने का मेन रीजन था कि उसने लोगों को इन्वॉल्व किया। ऐसा नहीं कि ये मेरा इनोवेशन है, जो भी करना है मैं ही करूंगा, मैं किसी को इन्वॉल्व नहीं करूंगा, ये मेरा है, मैं हूं, आई मी एंड माई सेल्फ। नहीं, उसने सब लोगों को इकट्ठा किया और सब लोगों को साथ में लेकर आगे बढ़ा। द फिफ्थ एंड द मोस्ट लाउड स्पीच, एंड दैट इज पैडमैन स्पीच, द लास्ट सीन, जहां पे हमको क्लियरली पता था कि उसको अंग्रेजी नहीं आती, और ट्रांसलेटर को भी वो बोलता है कि भाई बैठ जाओ,
मैं बात करता हूँ। और उसने अपने टूटी फूटी अंग्रेजी से कुछ ना कुछ तो बोला, जिसके बाद उसको स्टैंडिंग ओवेशन मिला। द पॉइंट इज, उसके लिए लैंग्वेज बैरियर था लेकिन एक्सप्रेशन बैरियर नहीं था। वो अंग्रेजी शायद टूटी फूटी बोल गया होगा, लेकिन एक्सप्रेशन, ही वाज एबल टू एक्सप्रेस हिज थॉट्स, आइडियाज एंड इनोवेशन इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। और वो लोगों को टच हुआ और लोगों को समझ भी आ गया। सो द पॉइंट इज, उसके लिए लैंग्वेज बैरियर था, हमारे लिए भी कुछ ना कुछ बैरियर होगा ही होगा, बट उस बैरियर को हम कैसे पार करते हैं ये मैटर करता है। बहुत सारी जगहों पे बैरियर्स होते हैं, डिफरेंट बैरियर्स होते हैं, बट इफ वी नो हाउ टू एक्सप्रेस अवर इमोशंस, एक्सप्रेस अवर आइडियाज, एक्सप्रेस व्हाट्स गोइंग इनसाइड अवर हेड, देन वर्ल्ड हैज टू अंडरस्टैंड। बिकॉज वो बोलते हैं ना, दुनिया समझती है, सिर्फ समझाने वाला चाहिए। सो दैट वाज द 5 थिंग्स दैट वी कैन लर्न फ्रॉम पैडमैन मूवी, सो दैट वी कैन इनोवेट अवर लाइफ द वे ही डिड। सो